तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसके परिभाषा को समझ लेते हैं। वे राशियां जिनको भौतिक के नियमों के पदों में बदला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अथवा करके, जिन राशियों का मापन संभव है या जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ऊर्जा इत्यादि। ये सभी के सभी क्या है बच्चों? भौतिक राशियां हैं। और जिन राशियों को आप मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम भौतिक राशि नहीं कह सकते हैं। जैसे में किसी ने कहा कि वह बहुत दुखी है, तो हम इस चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कि वह आज बहुत खुश है, हमने खुशी को भी मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये भौतिक राशियां नहीं है। जिन राशियों को मेजर किया जा सकता है वही राशियां क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। या भौतिक के नियमों के पदों में व्यक्त किया जा सके जिन राशियों को, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियां मुख्य रूप से बच्चों दो प्रकार की होती है। पहला जो है आधारी राशियां, और दूसरा का है नाम जो है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब समझते हैं आधारी राशि किसे कहते हैं। तो इसको भी हम परिभाषा से समझते हैं कि वैसी राशियां जो स्वतंत्र होती है आधारी राशि कहलाती है। इन्हें हम कहते हैं बेसिक क्वांटिटी इंग्लिश में। या हम इसके और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं एक और तरीके से, वैसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है आधारी राशि कहलाती है। जैसे समय, द्रव्यमान, लंबाई इत्यादि, ये सभी के सभी आधारी राशियां होती है। आधारी राशियां बच्चों मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तब तक पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। तब तक के लिए पहले हम व्युत्पन्न राशि को समझ लें। अब बात कर लेते हैं व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र में नहीं पाई जाती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अथवा वे भौतिक राशियां जो आधारी राशियों पर निर्भर रहती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व इत्यादि। ये सभी के सभी क्या है बच्चों? व्युत्पन्न राशि है। अगर हम एक और तरीका से हम कहें कि वैसी भौतिक राशियां जो आधारी राशियों पर निर्भर रहती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। लेकिन बच्चों आधारी राशि जो है वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती है। और आधारी राशियां मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। ये कौन कौन सी होती है हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब